अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम अगेन गोल्ड की फोरकास्ट करते हैं और आज के दिन के अंदर गोल्ड का एक्सपेक्टेड मूव हमारे पास क्या है, हम इसको वॉच आउट करते हैं। तो आज का दिन हमारे पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे हो सकता है क्योंकि आज हमारे पास अमेरिकन इलेक्शंस का रिज़ल्ट भी अनाउंस होगा और एक मार्केट के ऊपर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आ सकता है आज के दिन में। उसको भी डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह का इम्पैक्ट आ सकता है। अगर ट्रम्प जीता है तो क्या होता है और कमला हैरिस जीतती है तो फिर क्या होगा। और इसी के साथ-साथ उसी चीज़ को पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए हम नेक्स्ट गोल्ड के अंदर अपनी बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बनाएँगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलेक्शंस का रिज़ल्ट है आपका, वो जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है हमारे पास, वो ऑलमोस्ट 8 एएम पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग है, ठीक है? सुबह के 8 बजे, यानी कि अभी से कुछ देर बाद। तो हमारे पास अमेरिकन इलेक्शंस का रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा, एक एक्सपेक्टेड टाइम है हमारे पास ये, ठीक है? कन्फर्म नहीं है, एक जैसे कि एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब इसके अंदर अभी तक कोई क्लियर कट डिसीजन नहीं है, ठीक है? जो है बैटल काफ़ी टफ चल रही है दोनों के मिड में और जो कमला हैरिस है और सदर ट्रम्प है। तो अगर तो कमला हैरिस जीतती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक जनरल सी बात बता दूँ कि कमला हैरिस अगर जीतती है, तो कोई इतनी ख़ास पॉलिसीज़ के अंदर चेंजिंग नहीं आएँगी। तो अगर पॉलिसीज़ के अंदर चेंजिंग इतनी ख़ास नहीं आएँगी, मामूली सी आएँगी, क्योंकि वो बाइडेन की प्रॉक्सी को ही आगे लेके चलेगी, तो फिर गोल्ड जिस तरह से चल रहा है इसी तरह ही चलेगा। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन जीत जाता है, तो अगर ट्रम्प इलेक्शन जीत जाता है, वो प्रेज़िडेंट बनता है, तो फिर आपकी पॉलिसीज़ चेंज होंगी, ठीक है? फिर वो अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ न्यू करेगा, डिस्कवर करेगा और न्यू पॉलिसीज़ जो होंगी, वो अप्लाई होंगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो जैसे कि ट्रम्प के आने को एक अच्छी खुशखबरी बनाया गया या अच्छी न्यूज़ बनाया गया अमेरिका के अंदर कि अगर ट्रम्प आता है, तो ये अमेरिका के लिए अच्छा होगा और जिस तरह से उसका वोट बैंक है, अवाम उसको अच्छा समझ रही है। तो उसी के साथ-साथ अगर देखें तो ट्रम्प अगर आपके पास आ जाता है, तो ट्रम्प के आने से फिर आपको ये होगा कि जो डॉलर की स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अगर वो स्ट्रॉन्ग होती है तो गोल्ड कुछ टाइम के लिए सेल साइड में मूव दे सकता है। और ये जितना भी इम्पैक्ट है, ये इंस्टेंटली नहीं आएगा। लाइक कल अगर इलेक्शन का रिजल्ट हो जाता है और एग्जांपल लें कि ट्रम्प प्रेसिडेंट बन जाता है, तो ये नहीं है कि कल ही गोल्ड सेल में आ जाएगा, नहीं। वो जिस तरह वो पॉलिसीज़ बनाएगा, फिर वो पॉलिसीज़ आगे इम्प्लीमेंट होंगी, उस तरह मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, ठीक है? बेसिकली जो भी नेक्स्ट अमेरिकन डिसीजन होगा, पॉलिटिशियंस का डिसीजन होगा, वो नेक्स्ट जो आपके पास है ये इलेक्शंस का रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट के बाद ही होगा। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है यानी कि जो वहाँ का बिज़नेसमैन है और अदर इंटरनेशनल बिज़नेसमैन है, कोई भी है, वो उन पॉलिसीज़ को देखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट को करेगा या निकालेगा। तो इस बेस के ऊपर अगेन अमेरिकन आपकी जीडीपी जो है वो न्यू आप कह लें कि अगेन बियर रन होगा या बुल रन होगा, कुछ भी होगा। तो ये सारा डिपेंड करता है आपके प्रेज़िडेंट के ऊपर, ठीक है? जो अमेरिकन प्रेज़िडेंट है। तो बेसिकली अगर ट्रम्प आता है, एक शॉर्टली सी बात कि बीटीसी बाय साइड में अच्छा मूव देगा और गोल्ड और अगर कैमला हैरिस आती है तो फिर आपका जो बीटीसी है ये डाउन साइड में एक मूव दे सकता है। तो इसी के साथ अगर हम आज गोल्ड को देखें, वेडनेसडे है, तो इसके अलावा हमारे पास आज के दिन में गोल्ड के अंदर कोई न्यूज़ इवेंट नहीं है, ठीक है? विदाउट न्यूज़ है। और हम हमारे पास आज ट्यूसडे की कैंडल है, मार्केट अभी क्लोज़ है और वेडनेसडे को न्यू कैंडल स्टार्ट होगी। तो आज ट्यूसडे और मार्केट ने लो ऑफ द वीक प्लेस किया है। इसके साथ अगर आप देखें तो हाई भी लिया है और लो भी लिया है, ठीक है? प्रीवियस डे हाई आपके पास ये है, एज़ इट इज़, ठीक है? और प्रीवियस डे लो आपके पास ये है, ठीक है? प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो आपके पास ये 2 हैं। जो हाइज़ एंड लोज़ की आपके पास लिक्विडिटी है, वो ये है। अब H4 के ऊपर चलें।
और वहाँ पे चल के इसके एनालिसिस को देखते हैं। इसी के साथ आज हम कुछ करेंसी पेयर्स को भी इंशाल्लाह वॉच आउट करेंगे और ऑयल को भी देखेंगे और बीटीसी को भी देखेंगे। तो एज इट इज़ अगर हम H4 के ऊपर देखें तो H4 के ऊपर मार्केट एक इनगल्फ सेटअप से उठ के गई है और एक अच्छी रिजेक्शन दे के गई है हमको। और ये हमारे पास ये एक लिक्विडिटी है, एक ये लिक्विडिटी है और सेल साइड लिक्विडिटी हमारे पास मार्केट ने एक ये क्रिएट कर दी है। ठीक है, ये ये आपका प्रीवियस डे हाई है, इसको मार्क आउट करते हैं। प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। अच्छा जी, अब इसी के साथ आप देखें वीकली के अंदर, तो वीकली के अंदर मार्केट एक खास एक्सपेंशन के बाद एक एग्रेसिव मूव के बाद अगेन रेंज में है। ठीक है, आप इस चीज़ को देखें अगर, तो मार्केट एक रेंज कर रही है आपके पास H4 के ऊपर। ये कोई जो पैटर्न डेवलप हो रहा है H4 का, ये कुछ इस तरह से पैटर्न बनता है। ठीक है, H4 का जो पैटर्न है आपके पास, ये इस तरह से डेवलप होता है आपके पास। तो अगर ये जो पैटर्न बन रहा है आपके पास, ये एक बाइंग पैटर्न है आपके पास। ठीक है, मार्केट का एक बाय साइड का पैटर्न है कि मार्केट आपकी अगेन बाय साइड की तरफ जा सकती है। H1 के ऊपर चलेंगे और यहाँ से हम अपने लेवल्स को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, H1 के ऊपर बेसिकली ये सारी मार्केट एक रेंज के अंदर है आपकी। ये जितना क्रैश है ना, इसकी वजह से, और ये जो सेल का मूव आया उसके बाद इलेक्शंस की वजह से मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है गोल्ड की। तो इसी के साथ साथ अब अगर आप देखें तो ये सेल साइड लिक्विडिटी है। ठीक है, और ये अभी आपकी मार्केट चल रही है और ये एक बाय साइड का मूव कंटिन्यू किए हुए है। ठीक है, अब इसी के ऊपर आप देखें तो आपके पास एक सेल साइड ऑर्डर ब्लॉक है H1 का 53 to 55। ठीक है, ये आपका सेलिंग एरिया है, लेकिन इसके ऊपर BSL है। मार्केट आपकी यहाँ से भी सेल आ सकती है। ठीक है, आपने अपने एसएल्स को मैनेज करना है। यहाँ से आपका इस तरह 100 पिप का एसएल बन रहा है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चल के इसको फिल्टर आउट करते हैं। तो अब ये प्रीवियस डे हाई है, मार्केट लंदन के अंदर अगर इसको इनटेक करती है तो अगेन मार्केट सेल साइड की तरफ यहाँ से आ सकती है। और अगर मार्केट प्रीवियस डे लो को लेती है तो अगेन मार्केट बाय में जा सकती है। प्रीवियस डे लो को अगर ले तो ये में भी न्यूयॉर्क के अंदर ही पॉसिबल हो। और ये जो एक पैटर्न डेवलप हो रहा है, ये एक सेलिंग पैटर्न है। ये एक सारा सेलिंग पैटर्न डेवलप कर रही है मार्केट। ठीक है, मार्केट बाज़ाहिर ऊपर की तरफ जा रही है, बाय साइड की तरफ जा रही है, लेकिन ये जो बाय साइड की तरफ मूव है, ये बेसिकली अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग चले जाएँ मार्केट के, थोड़ा-सा प्राइस एक्शंस के अकॉर्डिंग चले जाएँ, तो ये मार्केट आपको मैं यहाँ पे अगर इसको दिखा दूँ तो ये देखें, ये सीन है, ये सीन है। अब मार्केट ने ये अगेन क्रिएट किया है, अब ये वाला सीन मार्केट अगेन क्रिएट करेगी। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। M15 के ऊपर चलें। यहाँ पे आपके पास M15 के ऊपर मार्केट एक लिक्विडिटी को स्वीप करके एक ऑर्डर ब्लॉक से उठ के जा रही है और यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा वॉच आउट करें अगर, तो एक सेलिंग जो है वो ये, यहाँ से अगर आप सेलिंग में बैठे तो बेस्ट एरिया। ठीक है, इसके पीछे का भी एरिया है। अच्छा, ये जो प्रीवियस डे लो लगा है आपके पास, मार्केट यहाँ से गिरी है, ये एक बड़ा स्ट्रांग जगह पे लगा है। ठीक है, ये इस जगह पे ना, ये कैंडल्स बहुत स्ट्रांग कैंडल्स होती हैं। तो इस जगह पे ये लो लगे और अगेन मार्केट यहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट एंट्री अपनी दे सकती है आपको। ठीक है, मार्केट अगेन आपको कुछ रिट्रेसमेंट यहाँ पे शो करवा सकती है, तो आप यहाँ से भी बाय में जा सकते हैं। अब ये तो आपके पास एक सेलिंग लेवल है। ठीक है, अगर मार्केट सेल आती है और अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो एज अ ब्रेकर बाय की तरफ ट्रेड होगा इसी लेवल को ही। ठीक है, यही लेवल आपका एज अ ब्रेकर भी आपके पास ट्रेड होगा। अच्छा, ये देखें, मार्केट M15 के ऊपर एल आर को प्रेजेंट किया, ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया, सेल साइड की तरफ ये BOS किया। ठीक है, और क्या कहते हैं, इंड्यूसमेंट बनाई और चेंज ऑफ करेक्टर सेल साइड की तरफ M15 ने किया। और
ऑलमोस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक, ये जो पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे मार्केट ने अभी स्टे किया है, ये वाला मार्केट यहाँ से आ रही है। अब यहाँ पे आपने देखना है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ी सी साइकी समझनी है, ठीक है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे सेलर एंटर हुआ, ठीक है, ट्रैप हुआ, अगेन बायर एंटर हुआ, ट्रैप हो गया, ठीक है। ट्रेडर दोनों तरफ के ट्रैप हो गए। अब बेसिकली मार्केट ने अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से किया हुआ चेंज ऑफ करेक्टर, और ये प्रीवियस डे जो लो का एरिया है ना आपके पास 2749 का, यहाँ से एज इट इज आप एक स्कैल्पिंग की एंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप स्कैल्पिंग एंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपने आना है बाय के लिए जाना है, अच्छा ये एक लेवल है, ये एक अच्छा लेवल है आपके पास, ठीक है। होप सो यहाँ से आपको बाइंग तो नहीं मिले, लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो अलबत्ता यहाँ इस लिक्विडिटी तक सेलिंग ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। इसको ब्रेक करे तो आप सेल की तरफ ज़रूर जा सकते हैं, बाइंग भी जा सकते हैं, लेकिन लिटिल बिट रिस्की कह सकते हैं हम इसको। क्यों? क्योंकि पास से लिक्विडिटी और मार्केट एक ऑलरेडी सेलिंग पीडीआरए के अंदर स्टे की हुई है, ठीक है। तो आप इसको एज अ सेलिंग यहाँ से ब्रेकर के बाद एज अ ब्रेकर इसको सेल साइड की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। और आप अगर एक बाइंग में जाना चाहते हैं तो ये सारी लिक्विडिटी आपके पास मार्केट ने स्वीप की एक एग्रेसिव कैंडल्स के साथ, और यहाँ पे आपके पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ, ये एक फेयर वैल्यू गैप डेवलप हुआ और मार्केट यहाँ से उठ के गई, ठीक है। ये समझ आ गई हमको। अब हम चलेंगे एम 30 के ऊपर। आज हमें एम 30 की ज़रूरत है। आज ये जो कैंडल है ना, इसी कैंडल के ऊपर आप बाय में बैठ सकते हो, ये इस एरिया में, ठीक है। एसएल थोड़ा बड़ा बनेगा, यहाँ से 24 के नीचे का एसएल आएगा आपके पास, लेकिन आप इस एरिया से बाय में जा सकते हैं, ठीक है। और आज मार्केट में जो डेली कैंडल है इसमें किसी साइड भी आपको विक मिल सकती है। आज आप बाइंग में रहें तो ज़्यादा बेस्ट है। और फर्स्टली यहाँ से सेलिंग, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग है आपके पास यहाँ से मार्केट के अंदर, और यहाँ से ब्रेकर के ऊपर सेलिंग है, और यहाँ से बाइंग, और यहाँ से भी बाइंग है। लेकिन यहाँ की बाइंग एक अच्छी बाइंग पता है कब बनेगी? जब मार्केट इस प्रीवियस डे हाई को टेक करे, प्रीवियस डे हाई को ले ले, और इससे पहले मार्केट को लिक्विडिटी क्रिएट कर दे, लिक्विडिटी ले के मार्केट यहाँ पे आए तो एक बहुत अच्छी बाइंग ट्रेड यहाँ पे आपको मिलेगी। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से मूव ऑन करती है तो फिर ये रिस्की है, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि आपके पास यही है आज के दिन में कुछ लेवल, सिंपल सी मार्केट है आज की, क्योंकि मार्केट आपकी रेंज में। बीटीसी को देखें साथ में अगर, तो बिटकॉइन को, तो आपका बिटकॉइन जो है इस टाइम सेल साइड की तरफ चल रहा है। डेली के ऊपर चलें ज़रा, डेली के ऊपर इसके अंदर क्या हुआ है, इसका चार्ट चेंज कर लेते हैं हम, बीटीसी यूएसडी करते हैं। डेली के ऊपर आप देखें तो मार्केट एक बाय साइड के मूव में चल रही है, ठीक है। अच्छा अब आप कहेंगे एल आर बना हुआ है, मार्केट सेल आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। एल आर का मतलब ये नहीं है कि मार्केट लाजमी सेल ही आएगी, आपने इसके साथ फंडामेंटली इवेंट्स को भी देखना है। डेली के ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया आपको अगेन, ठीक है। डेली के ऊपर एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्केट ने कर दिया, एक्सटर्नल स्विंग का ब्रेकआउट आ गया आपके पास। अच्छा, और मार्केट इस टाइम एक डेली के ऑर्डर ब्लॉक में स्टे किए हुए है और यहाँ से ही उठ के जा रही है। मंडे को मार्केट ने लो लगाया, वेनसडे को एक ट्यूसडे को हाई लगाया, वेनसडे को नेक्स्ट हाई लगा के गया रिवर्सल कर सकती है। बीटीसी का थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंस है, ठीक है। गोल्ड में इसमें हल्का सा डिफरेंस है। ये डेली के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर स्टे की हुई है, ये इसका लिक्विडिटी है, और एज इट इज इसका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और इसी के ऊपर लिक्विडिटी है। अब बीटीसी किस तरह चलता है? अपने स्विंग को उड़ा के चलता है,
ठीक है, विक मार के चलता है, रिजेक्शंस लगा के, समझ आई। बीटीसी इस तरह चलता है। अभी डेली के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है ना, यहाँ से उठ रहा है, बाइंग की तरफ जाओ, इसमें सेलिंग से परहेज करो, बाइंग की तरफ जाओ। ये लो इसने ब्रेक किया हुआ, ठीक है, H4 के अकॉर्डिंग, एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप इसमें एज इट इज़ यहाँ से बाइंग में इस एरिया से अगेन बैठ सकते हो। एसएल थोड़ा बड़ा आएगा, स्विंग ट्रेड है। M15 के ऊपर चल के अगर डेली के अकॉर्डिंग देख लें, तो ये एक डाइवर्जेंस ही लग रही है, ठीक है, डाइवर्जेंस बनी हुई है आपके पास। और बीटीसी यहाँ से उठ के क्या है, लिक्विडिटी स्वीप की है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी किया है, फेयर वैल्यू गैप को प्रेजेंट किया है, और गया यहाँ से उठ के जा रहा है, ये लिक्विडिटी क्रिएट हुई हुई है, ठीक है, मार्केट जा रही है। जब मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करें और अगेन रीटेस्ट करें, आप यहाँ से बाइंग में बैठ सकते हो अगेन 71,000 तक, ठीक है। अगेन उस लिक्विडिटी को आप टारगेट कर सकते हो और नीचे की तरफ आप यहाँ से बाय में बैठ सकते हो, ठीक है। तो बस यही है कुछ बीटीसी के एनालिसिस और आज के दिन की फोरकास्ट। प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ काम करें और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें एंड प्रॉफिट इंजॉय करें।